तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। तो चलिए, आज हम ऐसे भूगोल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट करके देख लेते हैं। बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बना लेना मेरे लाल। हम आपका ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि आपका समय आपके लिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए फटाफट, पहला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो वो है मिस्टर हिकैटियस, याद रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कापरनिकस ने की थी। और एक चीज़, आपसे ये पूछा जाए कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे तो वो है मिस्टर कैपलर, याद रहे। दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। सौर प्रणाली की खोज किसने की तो मिस्टर कापरनिकस, और ग्रहों की गति के नियम किसने दिए तो वो है मिस्टर कैपलर, याद रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे करीब में कौन सा ग्रह है तो वो है शुक्र। जो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का भाई, पृथ्वी की मौसी सब कुछ कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र में क्या पाया जाता है? आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के केंद्र में वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है तो वह है निकेल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस चीज़ में करते हैं? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। क्यों? यही पता लगाने के लिए कि भूकंप कितनी रफ्तार से आया था, उसकी रफ्तार क्या थी, यही पता लगाने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट, ध्यान देना दोनों क्वेश्चन में, एक है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है? आपसे पूछा जाए तो ये लिया जाता है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। दोनों क्वेश्चन में अंतर देखिए, जब भूकंप आता है और जब महसूस किया जाता है तो वो उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ, से पता लगाया जाता है कि हाँ भूकंप आया था। और आपसे पूछा जाए कि भूकंप कितनी रफ्तार से आया था, उसको पता लगाने के लिए हम रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रहे दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कहा है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है तो वो है ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। फटाफट क्या कहता है, देखिए, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है तो वो है प्रशांत महासागर से। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो वो प्रशांत महासागर, और ये पूछा जाए कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो वो है आर्कटिक महासागर, ध्यान रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में वह कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो वो है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। कितना? और पूछा जाए कितना परसेंट तो वो 78%, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। और इसके बाद सेकेंड गैस कौन सी जो दूसरी भारी मात्रा में पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, 21%। और तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है 0.03%। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो है कैस्पियन सागर, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है जिसमें अपन लोग रहते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, याद रहे, जिसमें भारत है। और भारत को पूछा जाए कि एशिया में कहाँ पर है तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है मेरे लाल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो वो कहते हैं
अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक, याद रहे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं फटाफट। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सबसे पूछा जाए कि महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि है, याद रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। फिर देखिए अगला, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? तो विश्व की सबसे सर्वाधिक विश्वासघाती नदी वो है हांगहो। ठीक, चलिए, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन थेम्स नदी के किनारे है, ध्यान रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है? आपसे पूछा जाए कि कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है, तो ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है कि हमारी धरती पर कितना टेम्परेचर है। चलिए, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन वर्षा ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी स्लाइड में है, क्या है, किसे प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विषुवतीय प्रदेश, याद रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, देखिए, नगदी फसल किसे कहते हैं? तो नगदी फसल रबड़ को कहते हैं, और इसके साथ तंबाकू भी होता है और गन्ना भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नगदी फसल हैं, रबड़, गन्ना, तंबाकू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की फसलें हैं, क्या हैं? चावल है, मक्का है, कपास है, मतलब ये बारिश में होने वाली फसलें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोयला की सर्वोत्तम किस्म है? कोयला की सर्वोत्तम किस्म है एंथ्रेसाइट, सबसे नंबर 1 का कोयला, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला, जिसमें कार्बन 85% पाया जाता है। और यही कोयला, जब इसमें 100% कार्बन पाया जाता है ना, तो यही कोयला हीरे में बदल जाता है मेरे लाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोयले से ही हीरा बनता है। और कब बनता है? जब एंथ्रेसाइट कोयले में 100% कार्बन पाया जाता है, तभी वह कोयला हीरे में बदल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का होता है? तो वो है बिटुमिनस, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, और एंथ्रेसाइड अच्छी क्वालिटी वाला है। चलिए देखिए, सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, तो सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट होता है, ध्यान रहे, सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट, और सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला तो वो है एंथ्रेसाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाए कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को कहा जाता है। फिर देखिए अगला, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कहा जाता है कांगो प्रजातांत्रिक को, ध्यान रहे, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम फिर एक और लास्ट देख लेते हैं इसी स्लाइड में, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? तो वो जापान को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। चलिए ये रही हमारी छोटी सी वीडियो, और आप सभी लोग हमें बताएंगे कमेंट में हमारे पढ़ाने का अंदाज़ कैसा रहा, और कोई हमसे गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, हम फिर सुधारेंगे, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।